कहानी का नाम भूतिया गांव की रात। गांव से कुछ ही दूरी पर बसा था बडेरिया गांव। दिन में तो यह गांव बिल्कुल आम गांव जैसे लगता, लेकिन रात होते ही इसकी वीरानी और डरावनी कहानियां लोगों के होश उड़ा देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव में रात को कोई नहीं रुकता, मगर फिर भी कुछ जिगर वाले लोग हमेशा अपनी किस्मत आजमाते रहते थे। एक दिन पास के गांव के चार दोस्त मुन्ना, पप्पू, लाला और छुटकू जिद पकड़कर भूतिया गांव में रात बिताने निकल पड़े। मुन्ना, देखो भाई, आज तो कोई भूत नहीं दिखेगा। ये सब गांव वालों की बातें हैं, डराने के लिए। पप्पू, मुन्ना भाई, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन सुना है यहाँ रात को पेड़ हिलते नहीं, खुद चलने लगते हैं। लाला, अरे चलो, पेड़ चलेंगे तो पप्पू को उठाकर ले जाएंगे, हमें क्या। छुटकू, मैं तो कहता हूँ भाई, रात हुई नहीं कि निकल लो यहाँ से, वरना कल अखबार में छप जाएंगे, 4 लड़कों को भूत उठा ले गया। चारों डर तो रहे थे, लेकिन दोस्ती में हिम्मत बांधकर चौपाल पर ही रुक गए। रात के 11 बज चुके थे। चारों ने अलाव जलाया और किस्से कहानियां सुनने लगे। पप्पू भाई, तुम लोगों ने वो किस्सा सुना है पीपल वाले बाबा का? मुन्ना, कौन बाबा? पप्पू, अरे वही जो इस गांव के पुराने कुएं के पास बैठा रहता था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी कुएं से पानी मांगती है। लाला, ओ पप्पू, तेरा तो क्या ही कहना, डराए बिना तुझे नींद नहीं आती। तभी एक अजीब सी आवाज आई, छपक छपक, जैसे कोई कुएं में पानी खींच रहा हो। छुटकू, अरे भाई, ये आवाज़ कुएं की तरफ से आ रही है, कहीं वो पीपल वाला बाबा तो नहीं? मुन्ना, चलो देख के आते हैं। सब मिलकर चलते हैं, डरने का नहीं। कुएं के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी और रस्सी हिल रही थी, जैसे अभी किसी ने खींचा हो। पप्पू, मुन्ना, अब क्या बोलेगा, ये किसने किया? लाला, मुझे तो यकीन हो गया भाई, ये गांव सच में भूतिया है। तभी एक रहस्यमयी आवाज़, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? छुटकू, मम्मी, मैं तो नहीं रुकूंगा यहाँ। चारों ने बिना देखे ही पैर पकड़े और उल्टे पांव भागे। भागते भागते गांव के बाहर आकर ही रुके। मुन्ना, अरे भाइयों, सबक मिल गया। जहाँ बड़ों ने मना किया वहाँ रात नहीं रुकना चाहिए। पप्पू, और डर की बात नहीं, अकल की बात है। बिना वजह बहादुरी दिखाना बेवकूफ़ी है। लाला, सच में बडेरिया गांव ने तो आज चारों के घमंड की हवा निकाल दी। छुटकू, और हाँ, अगली बार कोई कहेगा कि भूतिया गांव में रात बिताओ, मैं तो मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लूँगा। इस तरह चार दोस्तों को समझ आ गया कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत फ़र्क होता है, और कभी भी बिना सोचे समझे किसी डरावनी जगह पर रात नहीं बितानी चाहिए।
सीख, कभी भी झूठी शान में गलत जगह जाने की जिद मत करो, खतरा कहीं से भी आ सकता है।